हेलो गाइज, स्वागत है आप सभी का मेरे एक और न्यू ब्लॉग में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और मेरा ब्लॉग एंजॉय कर रहे होंगे और आप सभी लोगों की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होंगी, टेट की भी। और जिनका डीएलएड सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर का एग्ज़ाम है, तो मैं संस्कृत थोड़ा सा पढ़ रही थी। मैंने सोचा आप लोग के साथ भी शेयर कर देते हैं। तो संस्कृत में मैं पढ़ रही थी महेश्वर सूत्र, तो वो चीज़ें मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। बहुत थोड़े में मैंने लिखा हुआ है, पूरा कंप्लीट डिटेल है इसमें। आप देखेंगे तो आपका भी थोड़ी सी शायद हेल्प हो जाए। ये है महेश्वर सूत्र। महेश्वर सूत्र पाणिनि भगवान शंकर की घोर तपस्या की है, जिनसे प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने 14 बार डमरू बजाई, जिससे सूत्र उत्पन्न हुए। तो महेश्वर सूत्र जो है 14 हैं। और कैसे कि 14 बार डमरू बजाए हुए थे। और ये इनके मतलब कई नाम से पूछ सकता है, जैसे महेश्वर सूत्र पूछा, या अक्षर पूछा, वर्ण समानाय पूछा, पारणी पूछा, प्रत्याहार, शिव सूत्र, मतलब किसी भी नाम से पूछ सकता है कि इनकी संख्या कितनी है। तो ये 14 ही है, मतलब ये महेश्वर सूत्र के बारे में ही पूछ रहा है। और यहाँ पे शिव का कौन सा तांडव था, तो नृत्य था, सॉरी तांडव नृत्य था। पार्वती जी का कौन सा था, नृत्य लास्य था। और यहाँ पे ये सारे सूत्र हैं। आ ई ऊड़ी मतलब पहला है ड़, री री क, ए ओड़, मतलब ये सारे सीक्वेंस है। ऐसे आप याद करेंगे, ऐसे ऐसे करके। तो पूछता है ऐसा कौन सा वर्ग है, मतलब प्रत्याहार में, जिसमें सारे वर्ग मतलब जो का से लेकर का च ट त पा तक जो होता है 25, जो पहला वर्ग होता है, तो प्रत्याहार में ऐसे कौन से हैं कि पहला ये वर्ग आता है। तो यहाँ से लिया जाएगा ये चा से, तो चा ट त और का पाए मतलब 5 होता है ना, तो या नहीं लिया जाएगा इसमें, इसमें सा नहीं लिया जाएगा, कहाँ गया, वा नहीं लिया जाएगा, सॉरी। तो 3 इधर हो गया और 2 इधर हो गया, 5 हो गया। क्वेश्चन नहीं है इसमें, नहीं तो हम बताते आप लोग को कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। ये क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे तो ज़रूर से आपको समझ में आएगा। और ये मैं आपको पढ़ा नहीं रही हूँ, मैं अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। हो सकता है कि मैं कुछ गलत भी बोल दे रही हूँ, पर कोशिश है कि ना बोलूँ, लेकिन हो सकता है। तो ये मैं एक्सपीरियंस थोड़ा सा अपने शेयर कर रही हूँ, जिससे थोड़ा सा हेल्प हो जाए। और आप लोग यकीन मानिए पढ़ेंगे तो इसमें महेश्वर सूत्र से सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। और ये इधर देखते हैं, महेश्वर सूत्र 14, तो इसको कहते हैं चतुर्दश। और महेश्वर सूत्र में 4 सूत्रों में स्वर है, जैसे अच ये है, और इनकी संख्या है 9। तो जो 9 है इसमें सारा ये बटा हुआ है, तो कुल स्वर की संख्या है 9। संयुक्त मिश्रित स्वर पूछेगा तो 4 है, और मूल ह्रस्व स्वर पूछेगा तो 5 है। ये आपके हिंदी में भी सेम पढ़ लेंगे, दोनों का इक्वल है, मतलब कोई चेंजिंग नहीं है। दीर्घ स्वर 8 होंगे, और सदैव दीर्घ स्वर मतलब दीर्घ पूछे तो 8, और सदैव दीर्घ स्वर 4 ही होते हैं। इसका ह्रस्व कभी नहीं होता, ये पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसका ह्रस्व कभी नहीं होता। तो इन चारों का वो कौन से हैं, सदैव दीर्घ स्वर और सदैव ह्रस्व स्वर एक ही है री, इनका कभी दीर्घ नहीं होता, बहुत पूछता है ये। और अर्ध स्वर कौन कौन से हैं, ये है या, व, र, ल। यहाँ आ जाते हैं, स्वर 9 है, अगर ऑप्शन में 9 ना हो तो 13 वाला ऑप्शन सही होगा। और कैसे, जैसे कि अगर 9 ऑप्शन में है तब तो सही होगा, जैसे 5 6 8 9 तो 9 हो जाएगा। पर अगर नहीं है तो 13 कैसे होगा, यहाँ पे देख लेते हैं कि स्पर्श व्यंजन ये तो समझ ही रहे होंगे। अंतस्थ 4 है, ऊष्म 4 है, तो ये हो जाएंगे 33। तो हल में पूछे वर्ड कितने आते हैं, 33। लेकिन हल प्रत्याहार में अगर पूछ ले तो हो जाएंगे 34, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछता ही पूछता है। अभी मैं आगे कहीं लिखी होंगी, ये है। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं संस्कृत में, 3, और अगर हिंदी में पूछे तो 4 होते हैं। तो ये तोड़कर सेम ही बनता है उसमें। ये है हल प्रत्याहार में वर्णों की संख्या 34, अगर हल पूछ ले वर्ण में कितने आते हैं तो 33, अगर प्रत्याहार लग गया तो 34, प्रत्याहार नहीं है तो 33। बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है ये। और संस्कृत में प्रत्याहार 42 होते हैं, ये 9 और 33, जैसे कि हम लोगों ने अभी यहाँ पे पढ़ा है ना। ये संस्कृत में प्रत्याहारों की संख्या 42। और महेश्वर सूत्र में पूछता है कि प्रारंभ में ऐसा कौन सा शब्द है जो 2 बार आया हुआ है, तो हा है, और अंत में येड़ा 2 बार आया हुआ है, ये भी पूछता है। और सबसे पहले कौन सा आता है, तो तालव्य सा आता है, फिर मूर्धन सा आता है, फिर दंत सा आता है, जो सीक्वेंस मैंने आप लोग को बताया था अभी, यही था। और ये जो है ख़त्म, ये वो प्रयत्न है, तो ये ख़त्म, मतलब बस इतनी सी ही वीडियो में महेश्वर सूत्र ख़त्म। तो इसको कोई भी सेट लगाने के पहले, जैसे महेश्वर सूत्र का आपने कोई भी किताब में, बुक में होगा प्रैक्टिस सेट, अगर आप उसको सॉल्व कर रहे होंगे तो एक बार इसको पढ़ लेंगे तो सारे क्वेश्चन लगभग बन ही जाएंगे। तो आशा करती हूँ आप लोग को समझ में आया होगा ये चीज़ें। और अगर समझ में ना आई हो तो जो मैं ऐसे वीडियो दिखाई हूँ उसको खुद आप स्वयं पढ़ लेंगे तो ज़्यादा डिटेल में और अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो आज की वीडियो को इसी टॉपिक पर ख़त्म करते हैं, और कल नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आप लोगों से। तब तक के लिए टेक केयर।
और ये मेरी छोटी सी कोशिश आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर से बताइएगा। थैंक यू।